हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 29 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 15 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज़ जानेंगे उनकी। सो फर्स्ट है आपका आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आयंस के बने होते हैं, वो आयनिक कंपाउंड हो जाते हैं। तो जो अपोजिट चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, वो एक साथ मिलकर आयंस के बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर एक आयन बॉन्ड बनाता है, और एक आयनिक बॉन्ड्स जो बनाते हैं उनसे मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जो आयन है उसको हम सिंगल एटम या फिर मल्टीपल या कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब किसी भी उसमें हो सकता है वो। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स भी, मल्टीपल एटम्स भी, किसी तरीके से भी हम उसको ले सकते हैं आयंस। ठीक है, जो एटम्स है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन जो लेता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एनायंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, एनायंस, नेगेटिव चार्ज वाले जो होंगे। और इन कंट्रास्ट इसका अपोजिट अगर देखिए, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, देता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केटायंस बोलते हैं। ठीक है, जो एनायंस है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, जबकि जो केटायंस है वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, अगर हम मेटल को और नॉन मेटल को आपस में इनकी रिएक्शन कराएं तो क्या बनता है, एक मेटल और नॉन मेटल से मिलकर एक आयनिक कंपाउंड बनेगा। क्यों? क्योंकि मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज है और नॉन मेटल का नेगेटिव चार्ज, अभी हमने पढ़ा था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर एक आयनिक बॉन्ड बनता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज मिल गए तो वो क्या कर लेंगे, आयनिक बॉन्ड्स बना लेंगे। आयनिक बॉन्ड्स बन गए तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, कैसे होते हैं। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये चारों पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो पहले आता है फिजिकल नेचर। फिजिकल मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस तरीके के ये होते हैं। तो देखो, जो आयनिक कंपाउंड्स है वो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, एंड आर समवट हार्ड, और इस वजह से हार्ड भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है अट्रैक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। ठीक है ना, तो जो ये कंपाउंड्स हैं ये जनरली ब्रिटल होते हैं और टूट जाते हैं पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जब हम इन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, दूसरा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसा होता है इनका, जो आयनिक कंपाउंड्स है उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ की ज़रूरत हमें पड़ती है इन जो बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी लगेगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतना हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, फिर है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स है वो जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल है, घुल जाते हैं। एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स में वो इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कैरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, इन सब में वो इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ये इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट करते हैं कि नहीं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है कि नहीं। देखो, जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कब होगा इसका कंडक्शन, जब जो पार्टिकल्स हैं, हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, वो सब क्या करते हैं, मूव करते हैं, उनका मूवमेंट होना ज़रूरी है। मूवमेंट होना ज़रूरी है तो इसका मतलब क्या ज़रूरी है, स्पेस ज़रूरी है मूवमेंट के लिए, तो है ना। तो सॉल्यूशन है जो आयनिक कंपाउंड का वाटर के अंदर, उसके अंदर तो आयंस होते हैं। ठीक है, आयंस होते हैं जो मूव करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड्स में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सॉल्यूशन में से। ठीक है ना, अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस विच मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। अब जो आयनिक कंपाउंड्स है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सॉलिड स्टेट में वो आयन सब मूव नहीं कर पाते तो पॉसिबल नहीं होता रिजिड स्ट्रक्चर में मूवमेंट। तो आयनिक कैसे होगा, आयनिक जो हमारा कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का वो हो नहीं पाएगा। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अट्रैक्शन का अपोजिटली चार्ज आयंस में, वो ओवरकम कर लेता है हीट की वजह से उसको। ठीक है ना, इसलिए जो आयंस है वो फ्रीली मूव कर पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। ठीक है, मोल्टन स्टेट में। तो ये हो गया आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपका यहाँ पे एक ये टेस्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी है साल्ट सॉल्यूशन में, ये इसको हम नीचे क्वेश्चन में करेंगे। और यहाँ पे कुछ आपके आयनिक कंपाउंड्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चंस आपके गिवन है, 1 बाय 1 सबके सॉल्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट और सेकंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस
ऑब्टेन ए नेगेटिव चार्ज, वो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, वो क्या होते हैं, आर कॉल्ड एनाइंस, ठीक है ना। दैट लूज इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन ए नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड केटाइंस, और जो नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज होता है जिन पे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो क्या होते हैं, केटाइंस होते हैं। तो ये हमारा आंसर है, क्या हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, एनायन एंड केटाइंस, ठीक है। सेकंड है आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक व्हेन डैश इज अप्लाइड। आयनिक कंपाउंड्स कब ब्रेक होते हैं, ठीक है, कब टूटते हैं, जब क्या अप्लाई होता है, प्रेशर अप्लाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जो आयनिक कंपाउंड्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है। इसका आंसर कर लेते हैं, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है ये कर लेते हैं अब, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्यों हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, अभी हमने पढ़ा था वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि कॉन्सिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन है इनको तोड़ने के लिए, ठीक है। ये आप लिखोगे, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लिख लेना, 1 मिनट मैं इसको ठीक कर देती हूँ, अब ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्लियर, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज why ionic compounds in the solid state do not conduct electricity but are able to do so in molten state। ionic compounds solid state में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते, लेकिन molten state में कर सकते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आप लिखोगे ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because ionic compound solid state में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकते, बिकॉज क्योंकि जो मूवमेंट होता है आयंस का सॉलिड में वो पॉसिबल नहीं है, सॉलिड स्टेट में कैसे मूव कर पाएंगे, ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, उनके रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से, इसीलिए उसमें कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए तो मूवमेंट चाहिए ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में, क्यों, क्योंकि एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में मोल्टन स्टेट की वजह से, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो मूव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं ये ओवरकम कर लेते हैं हीट की वजह से, ठीक है ना, इसलिए जो आयन से मूव फ्री करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज योर आंसर नंबर 4th। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स में। अब इसमें कोई 2-2 लाइन में अगर आपको लिखवाऊंगी तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, अगर डायग्राम भी है और उसने ऊपर से बोला उसको एक्सप्लेन भी करना है तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में बनेगा। तो इसमें ये थोड़ा सा मैंने लेंथी लिखवाया है, ये मत बोलना कि मैम आपने बहुत लंबा करवा दिया, हम कैसे करेंगे, ये है सिर्फ लिखने का, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका जो राइटिंग का पोर्शन है ये है, और एक ये डायग्राम बनाना है, ये 5 मार्क्स में आ जाता है, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आ जाता है आपको, मतलब अगर आपको बोला जाए एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली बतानी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है आपको, एक्सप्लेन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे होती है, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन आपको करना है। सबसे पहले ये डायग्राम बनाना है, क्योंकि स्पेशल लिखा हुआ है। डायग्राम वैसे भी जिस क्वेश्चन में बना सकते हो बना देना, क्योंकि डायग्राम से आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया, आपका डायग्राम हो गया, जो आपकी वर्कशीट में भी आया होगा। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की है, एक बल्ब कनेक्ट किया है, स्विच है, बीकर लिया है हमने, ठीक है, जो ग्रेफाइट की रोड ली है यहाँ पे, और ये साल्ट सॉल्यूशन है अंडर टेस्ट, जिसको हमें टेस्ट करना है, ठीक है। अगर बल्ब ग्लो करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अगर बल्ब नहीं करेगा तो नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अब जो इसका राइटिंग पोर्शन है वो लिख लेते हैं फटाफट से। व्हेन कॉमन साल्ट NaCl इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब हम NaCl को पानी में मिलाते हैं तो ये 2 आयंस में बदल जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो गया। तो जो आयन से फ्री कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट इन एन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हम इस करा रहे हैं, तो ये फ्रीली टू मूव है, कर सकते हैं। तो जो वोल्टेज अप्लाई की जाती है, मतलब बैटरी है आपने ऑन किया है इलेक्ट्रोड्स पे, तो आपकी जो 1 मिनट, इलेक्ट्रोड्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोलाइट द आयन स्टार्ट मूविंग। आपने जो पानी के अंदर आप प्लेट्स डाली हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड से डाली हैं जो आपने, 1 मिनट में अब शायद विजिबल है, ठीक है, अब विजिबल है। चलिए, तो हम क्या कर रहे थे, जब हमने वोल्टेज अप्लाई की, जब बैटरी को हमने ऑन किया, तो जो इलेक्ट्रोड्स की अक्रॉस
जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखा है, जो क्या करेंगे, वहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे आयंस, ठीक है, ऑर्डरली एक पैटर्न में मूव करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए जो लिक्विड है उसके अंदर आयंस होते हैं, जैसे एसिड्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, साल्ट्स हो गए, बेसिस हो गए, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब एक आयनिक कंपाउंड मेल्ट होता है, वो क्या करता है, मेल्ट होने के बाद वो आयंस भी ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, जो कि फ्लो करेगा, ठीक है, जब वोल्टेज अप्लाई होगी। तो इसीलिए जो वाटर है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं कंटेन करता टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बल्ब डू नॉट ग्लो, ना इलेक्ट्रिसिटी के जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। किस तरीके से आप आके आयन टूटे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।